तुम्हें मालूम है मेरे दिल ने आज जोर जोर से धड़क के क्या कहा? थिएटर में बैठी हुई जनता उठकर एक साथ पूछेगी क्या कहा। इतनी खूबसूरत दिख रही हो। ये फिल्म सुपर हिट होकर रहेगी। थैंक यू सर। बैकअप के बाद आकर मुझे खुशखबरी दे। सच? लंच ब्रेक। सर एक शॉट और ले लेते तो अच्छा होता। जल्दी क्या है? खाने के बाद ले लेंगे। अरे स्पॉट दादा, यस मैम। ये डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? अपनी वैन में हो गए। वैन में? अरे अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? डायरेक्टर साहब से मिलने। नहीं आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती। आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जाके अपना प्रोडक्शन का काम देखिए। सर? सर? एक जरूरी सूचना। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के अलग अलग इलाकों से लड़कियों के गायब होने की खबर है। ऐसा क्यों हो रहा है ये कोई नहीं जानता। अब तक पुलिस को भी ये रेडियो वाले भी ना एक की 10 करके सुनाते हैं। मुझे अभी एसीपी से बात करनी होगी। आदित्य, तुम हमेशा एक सीआईडी ऑफिसर क्यों बनने रहना चाहती? पिछली बार हम मिले थे, तुमने बिना बात के मुझ पर शक किया, और आज मुझे मना के लाई हो तो देखो क्या हाल है तुम्हारा। घबराओ नहीं। ये किसने बांधा है तुम्हें इस तरह? तुम ठीक हो ना? ओह माय गॉड। क्या है ये? कुछ बताया था इस लड़की ने? नहीं सर, ये तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। हाँ मगर कुछ कहना जरूर चाह रही थी। बेहोश होने से ठीक पहले इसने कार पे सीपी जैसा कुछ लिखा था। सीपी? हाँ, पी भी पूरा नहीं था। ये सीपी क्या हो सकता है? वो तो ये लड़की बता सकती है। सॉरी सर, अब ये लड़की आपको कुछ भी बता नहीं पाएगी। क्या मतलब? सर इसकी किसी ने जीभ काट दी है। क्या? जीभ काट दी है? हाँ, अब ये लड़की कभी कुछ बोल नहीं पाएगी। ठीक हो जाने पर शायद कुछ लिखकर बता पाए। सर, जो कोई भी इस लड़की के पीछे पड़ा था वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। शहर में जो लड़कियां गायब हो रही हैं, कहीं उनके गायब होने के पीछे भी इसी आदमी का हाथ तो नहीं है?
हो सकता है। सर, तुम जाकर उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करो जहां पर आदिति को ये लड़की मिली थी। हमें वो आदमी मिलना ही चाहिए। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ वो लड़की हमें मिली थी। यहाँ? यस सर। तुम्हारी कार किस तरफ से आ रही थी? सर यहाँ से, इस तरफ से। और वो लड़की? यहाँ से। सर, ये देखिए सर। घास पौधे दबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी के पैरों के नीचे आके ये पौधे टूटे हैं। आगे चल के देखते हैं, शायद पता चल जाएगा वो लड़की आई कहां से थी। सर यहाँ पर तेल पड़ा है, इंजन ऑयल लगता है। ओह, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी गाड़ी आई थी जिसमें से तेल लीक हो रहा था। हाँ, और काफी तेल है। बहुत देर तक खड़ी होगी गाड़ी यहाँ पर सर। ये ऑयल ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा है। शायद वो गाड़ी कुछ देर पहले तक यहीं खड़ी थी। यहाँ आसपास अच्छी तरह से देखो। दक्ष, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ सर, डोंट वरी। ये क्या है? क्या हुआ दक्ष? फ्रेडरिक्स, जरा टॉर्च पास करना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर, ये जगह बिल्कुल जेल जैसी लग रही है। वो लड़की उसे शायद यहीं रखा होगा और यहीं से भागी होगी वो। वहां चल के देखते हैं। हाँ। सर, ये चम्मच मिला सर, इस पर सीमा लिखा हुआ है। सर, इस चम्मच पर भी सीमा लिखा हुआ है। ऐसा नाम तो बर्तन खरीदते समय लिखवाया जाता है। सर, हो सकता है ये सारे बर्तन सीमा नाम की किसी लड़की के हों। ये भी तो हो सकता है कि जिस जगह से यहाँ खाना आता होगा उस केटरर्स का नाम सीमा केटरर्स हो। ये भी हो सकता है कि उस केटर की बीवी का नाम सीमा। दक्ष, पता करो इस शहर में कितने सीमा केटरर्स हैं और उन केटरर्स को भी पता करो जिनकी वाइफ का नाम सीमा है। सर, मुंबई में एक नहीं 4 सीमा केटरर्स हैं और ये चारों उनके मालिक हैं। और ये कांतेश जी, इनका भी केटरिंग का बिजनेस है और इनकी वाइफ का नाम सीमा है। सर, वाइफ का नाम सीमा है तो क्या हो गया सर? कोई अपराध हो गया क्या मुझसे? ये देखिए, इन चम्मचों को पहचानते हैं आप? ये चम्मच तो हमारी कैटरिंग के हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार? सर, ये हमारे हैं। एक मिनट, इन चम्मचों को ध्यान से देखिए और फिर बोलिए। अभी कह रहे हो मेरा है, मगर 2 मिनट के बाद इन्हीं चम्मचों को आप पहचानने से इनकार कर दोगे। क्यों साहब, ऐसा क्या है इन चम्मचों में? ये चम्मच हमें जंगल में मिले हैं, एक ऐसी जगह पे जहां पर बहुत सारी लड़कियों को कैद करके रखा गया था।
क्या? हाँ सर नहीं, ये चम्मच मेरी कैटरिंग की नहीं है सर। आपको क्या कहना है? सर ये लगते तो मेरी कंपनी के, लेकिन सर मेरी कंपनी का उस जंगल वाली जगह से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर लेना देना नहीं है तो तुम्हारे केटरिंग के चम्मच वहां तहखाने में कैसे पहुंचे? खाना पहुंचाते हो वहां पे? नहीं सर, हमारा खाना सिर्फ पिक्चर की शूटिंग के लिए आता है बस। आप कौन कौन सी फिल्म कंपनी को खाना पहुंचाते हो? सर कुछ 13-14 प्रोडक्शन हाउसेज है। जरा उनके नाम लिखवाइए। चलिए ओके। और आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर। थीम फिल्म्स, CR प्रोडक्शन। CR प्रोडक्शंस। सर एक मिनट। क्या हुआ दीदी? सर जो लड़की मुझे जंगल में मिली थी उसने कार पे CP लिखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो CR लिखना चाह रही हो? लगता है हमारा काम हो गया। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर वो अपराधी जरूर इसी प्रोडक्शन हाउस में से कोई है। हमें फौरन CR प्रोडक्शंस में रेड डालनी चाहिए। नहीं दक्ष, बहुत बड़ी गलती होगी। अपराधी होशियार हो जाएगा। और अगर वो होशियार हो गया तो उन लड़कियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा जो उसकी कैद में है। हाँ, उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए। किसी लड़की की मदद लेनी चाहिए। सर मैं जाऊंगी ये काम करने। तुम? यस सर, वो आदमी सिर्फ लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। मैं जाऊंगी तो तुरंत सामने आ जाएगा। क्या तुम अकेले जाओगी CR प्रोडक्शंस? तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? हाँ, जिसको तुम पकड़ना चाहती हो वो आदमी नहीं है, वो जानवर है, जानवर। देखा था ना उस लड़की की जबान काट ली थी उसने। देखा था, इसीलिए ये काम आज करना बहुत जरूरी है। कोई और लड़की नहीं मरनी चाहिए वरुण। कोई दूसरा ऑफिसर क्यों नहीं जाता उन्हें बचाने के लिए? वरुण वो आदमी सिर्फ अकेली लड़कियों को किडनैप करता है। वो मुझे वहीं ले जाएगा जहां उसने बाकी लड़कियों को रखा है। दूसरे ऑफिसर्स तुम पर नजर भी नहीं रखेंगे। रखेंगे। मेरी कलाई में एक ऐसी घड़ी होगी जिससे ACP सर को पता चलता रहेगा मैं किस वक्त कहाँ हूँ। अबे क्या कर रहा है? अभी पूरा धूल से भर देगा क्या? सुधाकर, ये पहला शॉट है, यहाँ से पैन कर आएगा इस पर। क्लोज, टाइट क्लोज हो। ऑलराइट। हाँ, एक्टर से रिहर्सल करवाई। एक बार कर लो, पूरा कर लो। अरे मैडम आप किधर चली जा रही हैं? किससे मिलना है आपको? एक्चुअली मेरा नाम नैना है। मैं एक फिल्म मैगजीन की रिपोर्टर हूँ। स्टार स्क्रीन्स की रिपोर्टर। रिपोर्टर हैं आप? मैं इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। परव्स नाम है मेरा। बताइए क्या काम है? एक्चुअली मुझे इंटरव्यू चाहिए था डायरेक्टर साहब का। आपको डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू चाहिए? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था। मेरी वजह से बहुत परेशानी हो गया। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं असल में खुद चाहूंगा कि आपको इंटरव्यू दूं। नैना जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। नैना, मैं CR। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत फेमस हैं। आपको तो सब जानते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। कहाँ रिपोर्टिंग के चक्कर में पड़ गए हैं आप? बिना मेकअप के भी आपकी स्किन कितनी खूबसूरत है, मतलब सॉफ्ट है। थैंक यू। आप बैठें? हाँ बैठिए प्लीज। आप कॉफी लेंगी या चाय लेंगी? कॉफी प्लीज। एक कॉफी। मैं एक टेक लेके आया। जी। ओके। फुल लाइट्स। ओके, वी आर गोइंग फॉर अ टेक। साउंड। साइलेंस। एक्शन। हाँ तो मिस सोनिया, आपका कहना है कि जिस रात बबलू का कत्ल हुआ आप इस शहर में नहीं थी? जी हाँ। Cut it! One more. क्या है मोनिका? लाइन कराओ ठीक से। Fantastic. Come on, next scene. Yeah, reading कर लो.
सर डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? जज साहब प्लीज। करेक्ट। ओके, ब्रेक फॉर डिनर। वो डायरेक्टर ही खूनी है। वो लड़कियों को इस तरह काट काट कर खाता है। तुम यहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था प्रैप से। बहुत ठीक टाइम पे तुम यहाँ आ गई हो। आदित्य स्टूडियो में तो गई है, मगर ये डॉट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। सर आदित्य इतनी देर से एक जगह पे कर क्या रही है? सर ऐसा हो सकता है कि जहां पर शूटिंग चल रही हो वहां पर चुपके से बैठ के वो सबको देख रही होगी। हाँ। माय गॉड, सिग्नल टूट रहा है सर। आदित्य गायब। ये कैसे हो गया? लगता है खूनी को पता चल गया आदित्य के घड़ी में एक ट्रांसमीटर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसमीटर में कोई खराबी आ गई हो। जो कुछ भी हो, हमें फौरन स्टूडियो में जाना चाहिए। सर यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं। अरे सुनिए जरा, यहाँ पर सीआर प्रोडक्शंस की शूटिंग चल रही थी ना? हाँ सर, चल तो रही थी मगर अचानक पैकअप हो गया। मगर क्यों? वो हमारे डायरेक्टर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए। क्या हो गया था उन्हें? पता नहीं सर, पहले तो ठीक ठाक थे। रात के खाने का ब्रेक किया, मगर ब्रेक के बाद वो आए ही नहीं। अचानक प्रैप्स आया, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। उसने बताया कि सर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए पैकअप। अच्छा, ये प्रैप्स आपका प्रोडक्शन मैनेजर वो कहाँ है? वो तो डायरेक्टर साहब के साथ ही चला गया, उनकी वैन में। वैन में? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब की पर्सनल वैन है। वो इसी वैन में हर जगह आते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की आई थी ना, एक फिल्म जर्नलिस्ट? हाँ सर, आई तो थी, मगर पैकअप के समय कहीं दिखाई नहीं दी। शायद डायरेक्टर साहब के साथ ही चली गई होगी। वो उन्हीं का इंटरव्यू लेने तो आई थी। डायरेक्टर के साथ चली गई? सर, आदित्य की घड़ी में से जो हमें सिग्नल मिला था वो यहीं से आया था, इसी स्टूडियो में से। सर, आफ्रेडेक्स, ये देखिए, ये तो आदित्य की घड़ी है। सर लगता है उस डायरेक्टर को पता चल गया कि असलियत में आदित्य कौन है। आप में से उस वैन के बारे में कौन जानता है? उस वैन का नंबर मालूम है कुछ? हाँ सर, व्हाइट रंग की मेकअप वैन है। उसका नंबर है MX44 RU76। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। देखिए, हमें एक सफ़ेद रंग की मेकअप वैन के बारे में पता करना है। नंबर है MX44 RU76। जी हाँ। क्या? लगता है जलाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। खोपड़ी, और किसका खून कर दिया इसने? चलो देखो और कुछ मिलता है क्या। सर। हाँ,
कभी नहीं उंगली। अब आदिति की बारी है। पता नहीं आदिति के साथ इसने और कितनी लड़कियों को पकड़ा होगा। सर उंगली काट के मैसेज लिखा है, बहुत खतरनाक आदमी लगता है सर। दया सर, जहां जहां वो जा सकता है वहां जाके जल्दी से छानबीन करो। उसका घर, उसका ऑफिस, कहीं ना कहीं तो कुछ तो पता चलेगा कि वो कहां भाग गया है। उसमें कुछ लिखा है, मेरा पीछा करना छोड़ दो नहीं तो आदित्य के साथ बहुत बुरा होगा। हाँ सर, हम यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचे हैं सर। यहाँ पे एक कटा हुआ हाथ मिला, उस पर एक मैसेज चिपका हुआ है सर, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना अदिति के साथ बहुत बुरा होगा। और सर यहाँ पे सारे पेपर, सारे सबूत जला दिए गए। दया, तुम सबूत जलाने की बात कर रहे हो? यहाँ तो सारा घर जला दिया गया है, करीब करीब सब कुछ जल गया है। हाँ, रुक जाओ, नहीं तो आदिति ऐसे ही मिलेगी टुकड़ों में। सर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। फिल्म यूनिट में काम करने वाले हर आदमी से पूछा कि प्रेप्स का घर जानता है कोई, लेकिन सर एक भी आदमी इस प्रोडक्शन मैनेजर के घर पर नहीं गया हुआ है। फिर सीआर प्रोडक्शन के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि आज तक इस प्रोडक्शन कंपनी की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। और सीआर भी कोई जाना माना डायरेक्टर नहीं है, ये ऐसे डायरेक्टर बन गया है। सर इज अ साइकोपैथ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं ये खूनी आदित्य को कहां ले गया होगा। अरे तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी एक सहेली आ गई है। देखो, मैंने सोचा एक दूसरे का चेहरा देखकर बोर हो गई होगी तुम लोग, इसलिए एक और लड़की को उठा लिया। बहुत अच्छी लड़की है और मामूली नहीं है, सीआईडी वाली इंस्पेक्टर अदिति। मुझे पकड़ना चाह रही थी मगर बेचारी अपने आप पकड़ी गई। बेवकूफ, मैं वही खाता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, बस। उसके बाद मैं चुपचाप शूटिंग करता हूं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना। वैसे इस लड़की के यहां आने से एक फायदा जरूर, तुम जो सोच रही थी ना कि कभी ना कभी बच जाओगी, तो तुम्हारा ये सोचना ही बंद हो जाएगा। क्या करूं, इंसानों को खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भूख लगी है, ज्यादा देर तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अब तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। इतना हल्ला मत करो, इसीलिए तो तुम्हारी जीभ काटी है। फिर भी बात करने की कोशिश कर रही हो। कैसे बताऊं इस वरुण को कि आदिति गायब हो गई है? सर मेरे ख्याल से उसे
सच बता देना चाहिए। सर वो जो उंगली मिली है, क्या हुआ? उस पे लगा खून अदिति का हो सकता है सर। क्या? एसीपी साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे अदिति के बारे में पूछना है। कहाँ है वो? देखो वरुण, परेशान मत हो, अदिति मिल जाएगी। मिल जाएगी? मतलब वो गायब है? देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। एसीपी साहब, पहले तो आपको उसको हम भेज ही नहीं चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, अगर उसको कुछ हो गया ना। कुछ नहीं होगा अदिति को, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। रास्ता है। देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, पीछे की तरफ से एक रास्ता है। तुम लोग हिम्मत मत हारो। हाँ, लगता है वो आ रहा है। जल्दी करो वो आ जाएगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम तो जल्दी चली जाओ यहाँ से। देखो बाहर जाके एसीपी को बता दो कि मैं यहाँ हूँ। जल्दी चली जाओ प्लीज। अदिति कहाँ जा रही है? बाहर जाने का रास्ता तो ये है। सुना था मैं कि सीआईडी वाले कहीं से भी बच निकल सकते हैं। भाग गई, सारी लड़कियां भाग गई, भगा दिया। सीआईडी ने सत्यानाश कर दिया। दया सर, इस जले हुए सामान से ही कोई रास्ता निकलेगा। पहले जले हुए कागज के टुकड़ों को जोड़कर देखो। सर ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। देखो क्या लिखा है। सर ऐसा लगता है ये किसी साइको के बारे में है, एक ऐसा आदमी जो पागल है। किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट? सर ये सीआर ने खुद लिखी। सीआर? मतलब वो डायरेक्टर ही ना? यस सर। दया सर, अब हमें ये स्क्रिप्ट बताएगी कि डायरेक्टर की सोच कहां तक जाती है। मतलब ये वरुण कि स्क्रिप्ट लिखते समय डायरेक्टर ने अपने साइकिक कैरेक्टर को छुपाने के लिए कोई ऐसी जगह चुनी होगी जहां पर कोई पहुंच ना सके, और शायद इस वक्त वो आदित्य और उन लड़कियों को लेकर किसी ऐसी जगह ही छुप गया होगा। इस स्क्रिप्ट में जितने भी जगहों के बारे में लिखा है वो अच्छी तरह से पढ़ो, शायद हमें इससे पता चल जाए कि वो इस वक्त कहां है। बेवकूफ राखी,
सत्यानाश कर दिया। तेरे कारण मुझे सब कुछ चलाना पड़ गया। मेरी बहन, मेरा ऑफिस 6 साल लगे थे बनाने में, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से लड़कियों को भी भगा दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? और आज तक मैंने कभी सीआईडी का मीट नहीं खाया है। सर, इंटरवल से ठीक पहले इस स्क्रिप्ट का विलन उसी जंगल वाले तहखाने में जाता है जहां पर हम लोग गए थे। ये देखिए, स्टोरी बोर्ड पर उसी जगह का स्केच बना हुआ है। ग्रेट, मतलब हम सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ो, उस जगह के बारे में भी जरूर पता चल जाएगा जहां पर ये मैन ईटर उन लड़कियों को लेकर गया होगा। एक लड़की को बांधा गया है और बहुत सारे सीमेंट के खंभे हैं सर, पिलर्स, और ये 2 कब्रें बनी है सर। ये देखिए, कब्रें मतलब सेमेट्री, कब्रिस्तान। बहुत आगे की सोचता है ये आदमी। हाँ सर, मगर सर ये कोई ऐसा कब्रिस्तान है जो जमीन के नीचे है। और सर यहाँ एक पेज पे ये छत भी दिखाई गई है सर, ये देखिए। और इस छत पे बड़े अजीब से चेहरे बने हुए हैं। अजीब से चेहरे, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड। ऐसा कब्रिस्तान तो मैंने भैकला में देखा है, कारवार लेन में। दर्द हो रहा है ना? क्या करो? मैं तुम्हें नहीं खाने वाला था, दूसरी लड़की का नंबर था, पर तुमने उसको भगा दिया ना। मैं तो तुम्हें अलग जगह ले जाने वाला था, एक खूबसूरत जगह पे। आज तक वहां पर कोई नहीं गया है। इनफैक्ट वहां मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होने वाला था, पर अब जो मेरी फिल्म में होने वाला था वो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी मौत क्लाइमैक्स की जगह। सर, तुम हमेशा बिना बताए घुस आते हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? आप क्या हुआ है? सर, सीआईडी वाले आ गए सर। तो भाग। लेकिन सर, भाग जा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जल्दी उल्टा घूमो, छोड़ो मुझे। देखो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं मानना चाहता हूँ। देखो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं तो तुम्हें मुझे यहीं मारना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मरो। अदिति, अदिति, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं किया है। हाँ, ब्यूरो में चलो, फिर सब पता चल जाएगा क्या क्या है और क्या नहीं। चाबी कहाँ है? इसकी जेब में। तुम ठीक हो ना? क्या? सर, आई एम सॉरी, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। नहीं आदिति, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो आज वो खतरनाक जानवर पकड़ा नहीं जाता और वो लड़कियां जिंदा नहीं बचती जो तुम्हारी मदद की वजह से भागकर ब्यूरो में पहुंची। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब।
ब्यूरो में वरुण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो बेचारा बहुत परेशान है। बधाई हो घटक साहब। अरे आइए शादी के 25 साल पूरे हो गए आपके, बधाई हो। थैंक यू रमन साहब। बीवी से लड़ाई झगड़ा करते करते 25 साल कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अरे यार तुम फिर नाराज हो गई। लो आज मैं तुम्हारी तारीफ में गाना गा ही देता हूँ। तो फिर वो सीआईडी वाले अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आते ही होंगे वो लोग, आते ही होंगे अभी। हाँ सीआईडी वाले आ गए, सीआईडी वाले आ गए। एसीपी साहब, इतना बड़ा बम धमाका हो गया, क्या सीआईडी वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? नहीं। आपके खबरी तो थे, आपको पता क्यों नहीं चला? देखिए ऐसे होता है कभी कभी। इसका मतलब आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे थे? हाँ हम लोग मक्खियां मार रहे थे। सर प्लीज सर। हाँ सर, अब तक 52 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। लगता है अभी भी और भी डेड बॉडीज मिलेंगी। सर ये देखिए, बॉम्ब डेटोनेटर का टुकड़ा मिला है। लगता है घर में बॉम्ब बनाया गया। किसी एक आदमी का काम लगता है सर। सर ये एक रजिस्टर है, यहाँ आज जो मेहमान आए थे उन सबके नाम लिखे हुए। क्या कोई फंक्शन वगैरह था क्या? हाँ सर, किसी मिस्टर मिसेस घटक की शादी की 25वीं सालगिरह थी। तो क्या कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी तो नहीं आया था? शायद उनको उड़ाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया गया हो। नहीं सर, इस लिस्ट में ऐसा कोई नाम तो नहीं है। समझ में नहीं आता फिर शादी की सालगिरह पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती है? हाँ दीदी, हेलो हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं सर, भला आपको नहीं पहचानूंगा? नहीं, आजकल ऐसा हो जाता है। जरा प्रोड्यूसर साहब से बात कराइए। है वहाँ पे? हाँ सर, जस्ट मिनट सर। सर अमिताभ बच्चन जी का फोन है, अमित साहब का। सर मैं केडी बोल रहा हूँ। हाँ केडी साहब, पिछले महीने जो फिल्म के बारे में आप मुझसे बोल रहे थे, मैं उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। कहानी लिखी हुई है ना? जी सर बिल्कुल तैयार है, इसलिए तो आपके पास आए थे सर। तो आज 11 बजे डॉली स्टूडियो में आइए। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। पर सर, बच्चन साहब तो कभी खुद किसी को फोन नहीं करते और न ही स्टूडियो में किसी से वो स्टोरी सुनते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं। तो सर एक बार बच्चन साहब को फोन करके देखें। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अमिताभ बच्चन को फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? अरे गुस्से में वो हमारी फिल्म ही छोड़ देंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूं आज मिलने। पास ही में तो है डॉली स्टूडियो।
मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिए है। वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे मिले तो बम ब्लास्ट रोके जा सकते हैं। मुझे पकड़ोगे तो भी वो लोगों को मारता रहेगा, मुझे मारोगे तो भी वो बम फोड़ता रहेगा। मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। 52 लोग मरे हैं और अब 52 लोगों को मारने के बाद अब कह रहा है कि हर 4-4 घंटे में वो ऐसे ही और ब्लास्ट करेगा। तुम्हें क्या लगता है वो और ब्लास्ट करेगा? सर एक बम फोड़ चुका है, वो दूसरा भी फोड़ सकता है। सर अभी 10 बजे है, दूसरा बम फटने में 2 घंटे बचे हैं सर। इन 2 घंटों में हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं सर। कैसे पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे? इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही काम हो सकता है। हमें चुपचाप उसकी बात मान लेनी चाहिए। सर बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए हम एक अपराधी को 5 करोड़ रुपए दे देंगे। सवाल पैसों का नहीं है अभिजीत। 5 करोड़ देने के बाद हमें टाइम मिल जाएगा और फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढ निकालेंगे, जरा हमें भी तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके पास आने वाला ही था। मालूम है आप क्यों आने वाले थे? यह बताने के लिए कि एसीपी प्रद्युम्न अब वो प्रद्युम्न नहीं रहा, अब वो अपराधी को पैसे देकर पकड़ने लगा है। नहीं सर, मैं लोगों की जान बचाने की बात कर रहा हूं सर। एक आदमी को अगर आप 5 करोड़ रुपए देंगे तो कल तो ऐसे अपराधियों की लाइन लग जाएगी। सर ये लेटर हमारे पास अभी अभी आया है और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर हमने इस वक्त इस आदमी की बात नहीं मानी तो पता नहीं और कितने लोग मरेंगे। सर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उसने बता ही दिया कि वो क्या कर सकता है। फिर भी 5 करोड़ रुपए देना जरा मुश्किल लगता है। सर जब हम उस आदमी को 5 करोड़ रुपया एक बैग में डालकर देंगे तो हमारे लोग उस बैग में एक छोटा सा ट्रांसमीटर बिठा देंगे। और वैसे 5 करोड़ का बैग कोई छोटा मोटा बैग तो नहीं होगा, काफी भारी होगा, इधर उधर करने में मुश्किल भी होगी। सर हम इस आदमी को पकड़ सकेंगे सर, डेफिनेटली उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। अमित जी ने तो कहा था यहाँ शूटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है। सर मैंने आपसे पहले कहा था अमित जी का फोन नहीं है, कोई आपको बना रहा है। बहुत समझदार समझते हो अपने आप को। हाँ, आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर सुनी तुमने ये आवाज? अमित जी की है। इससे मेरे कैरेक्टर का ग्राफ पूरी तरह पता नहीं चलता। देखिए रीटा जी, आप पहले अपनी स्क्रिप्ट पूरी कीजिए। अमित जी यहीं कहीं है, कुछ भी बकते रहते हो। तुम यहीं रुको, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन 1 लाइन से कहानी का पूरा फ्लो पता नहीं चलता। डिटेल वर्क होना चाहिए, है ना? पहले आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। कहानी में सीन इतने होने चाहिए कि 20 दिन में मेरा काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि 20 दिन के बाद डेट्स देना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। फिर कब मिलूं मैं आपसे? 2 दिन बाद मेरे सेक्रेटरी को फोन कीजिएगा। अमित जी? अमित जी, अमिताभ बच्चन। इन्हें अमिताभ बच्चन से मिलना है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा। ये ब्रीफकेस इधर रख और बिना इधर उधर देखे भाग जा। सुनाई नहीं दिया तुझे? तू क्या गोली खाने का इंतजार कर रहा है? हैं? भाग जा, भाग! मेरा हिस्सा। ये पैसा भी क्या क्या करवाता है। सीआईडी ब्यूरो में एक लेटर आया है, उसमें एक आदमी ने लिखा है कि अगर हमने उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो 12 बजे ऐसा ही एक और बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और फिर
हर 4 घंटे में वो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करता रहेगा। हर 4 घंटे में बॉम्ब ब्लास्ट? एक मिनट प्लीज। और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि हमें उसे 5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। तो क्या आप उसे 5 करोड़ रुपए दे देंगे? जी हाँ, और मैं आपके जरिए उस आदमी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमने उसकी मांग मान ली है। अब वो कोई और बॉम्ब ब्लास्ट ना करे। हम उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कल जो शहर में बॉम्ब का धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक अपराधी ने ले ली है और एसीपी प्रद्युमन ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया है। उस अपराधी ने आगे और बॉम्ब ब्लास्ट न करने के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए की मांग की है और एसीपी प्रद्युमन उसे ये पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे एसीपी प्रद्युमन के बहादुरी के चर्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अब लगता है कि सीआईडी अपराधियों को करोड़ों रुपए बांटने में लगी है। अभिजीत, तुम जल्दी से ये लेटर डॉक्टर अंजलिका के पास लेके जाओ। इस लेटर से उस आदमी के बारे में क्या पता चलता है देखो। डॉक्टर होशियार है, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेगी। दया सर, वो लेटर इस एनवलप में आया था। इस पर जू पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई है। वहां जाकर पता करो कि ये लेटर कौन से पोस्ट बॉक्स में डाला गया था। देखता हूं कहां छुप के बैठा है। आइए साहब, यही वो पोस्ट बॉक्स है सर जिसमें से मैंने वो चिट्ठी निकाली। यही बॉक्स है ना साहब? 20 साल से पोस्टमैन हूँ। कौन सी चिट्ठी कहाँ से निकाली, कहाँ भेजी, सब इस कंप्यूटर में फीड है साहब। आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। इस लेटर बॉक्स में से कितनी चिट्ठियां निकाली थी तुमने? करीब 40-50 चिट्ठियां थी। 40-50? सर, इसका मतलब है 40-50 लोगों ने इसमें चिट्ठियां डाली हैं। मर गए। ये पता करना है कि इन 40-50 लोगों में से वो एक आदमी कौन है। और सर, अगला बॉम्ब 12 बजे फटने वाला है। मालूम है अदिति, और ये भी मालूम है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो इस नारियल वाले से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ साहब बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ। ये पोस्ट बॉक्स तुम्हारे यहाँ से बराबर दिखता है। इस पोस्ट बॉक्स में जितने लोग चिट्ठी डालने आते हैं वो लोग भी तुम्हें दिखते ही होंगे। हाँ साहब, लेकिन धंधे की वजह से इतने ध्यान से कभी देखा नहीं। कल यहाँ कोई ऐसा आदमी चिट्ठी डालने आया था जिसे देख के ऐसा लगा कि थोड़ा अजीब सा है। कहीं आप उस आदमी की बात तो नहीं करे जो कल यहाँ पे मर गया था? मर गया? यहाँ कौन मर गया? मैडम, कल एक आदमी आया था, उसने मेरे पास नारियल पानी पिया और उसके बाद उधर चिट्ठी डालने चला गया। चिट्ठी डाल के जैसे ही घुमा, बस वही छाती पकड़ कर बैठ गया। भगवान जाने क्या हुआ, वही मर गया। किसी ने उसके मरने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर लिखवाई थी, पुलिस आई थी और उसकी लाश को लेके चली गई। सर, पुलिस वाले उसकी लाश को जरूर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए होंगे। मगर वो लाश हमें मिलनी चाहिए। उस लाश को डॉक्टर अंजलिका के पास ले जाना होगा। केस सॉल्व हो गया। यही आदमी है। इसी आदमी ने धमकी वाला लेटर लिखा है। क्या? आपसे 5 करोड़ रुपए मांगने वाला आदमी मर चुका है। यही है वो आदमी। इसकी उंगलियों के निशान और उस लेटर पर मिले उंगलियों के निशान एक ही है। मगर ये तो मर गया, अब तो और भी सत्यानाश हो गया। मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कहां है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिए है। वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। अब उस बॉम्ब लगाने वाले आदमी को रोकेगा कौन? सर भगवान करे इस आदमी ने मरने से पहले टीवी देख लिया और आपका मैसेज सुन लिया और अपने आदमी को बम फोड़ने से मना कर दिया। सर 12 बजने ही वाले। अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी ने मरने से पहले हमारा मैसेज टीवी पर देखा था या नहीं। सर, एक और बम फट गया है। क्या? हाँ सर, दीप चिराग होटल में एक फंक्शन चल रहा था, वहीं पर बम फटा है। करीब 50 लोगों के मरने की खबर है। माय गॉड, 50 लोग? सर जिसका डर था वही हुआ। अपने उस बम लगाने वाले आदमी को रोकने से पहले ही मर गया ये। और वो आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे पता चलेगा? दया, अभिजीत, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहीं चलकर देखते हैं, कहीं वो आदमी साथ में ही तो नहीं मर गया।
माय गॉड, एक के बाद एक लाशें आती जा रही है। क्यों मारा इतने सारे लोगों को इसने? यह आदमी शैतान है, कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। सर ये दूसरा ब्लास्ट है, 4 घंटे के बाद फिर से इतने लोग मरने वाले हैं। नहीं अभिजीत, हम ये तीसरा ब्लास्ट होने नहीं देंगे। हमें ये तीसरा ब्लास्ट रोकना ही होगा। आपसे कोई बात नहीं करनी है। डेटोनेटर का टुकड़ा? बॉम्ब जिससे फूटता है, डेटोनेटर का टुकड़ा मिला मुझे। उसी बम का टुकड़ा है। सर इस बॉम्ब के टुकड़े भी वैसे ही है जैसे कल उस ब्लास्ट वाले जगह पे मिले थे। सर ये दोनों ब्लास्ट करने वाला एक ही आदमी है। ये जरूर उसी आदमी का काम है जिसके बारे में मरने से पहले 5 करोड़ मांगने वाले अपराधी ने लिखा था। तुम ये सारे टुकड़े इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। शायद इन टुकड़ों से उस बॉम्ब बनाने वाले के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। डॉक्टर अंजलिका, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे से हमें कुछ बॉम्ब के टुकड़े मिले हैं। जरा इन टुकड़ों को देखकर बताइए कि अपराधी ने किस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल किया है। सर, मैं इस वक्त जो आपको बताने वाली हूँ वो तो ये बम के टुकड़े भी आपको नहीं बता सकते। ऐसी क्या बात है? बात बहुत अजीब है सर। पता नहीं आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे भी या नहीं। जल्दी से बताइए बात क्या है। वैसे तो हर बुरी बात आप जल्दी से ही बताती हैं। सर मेरी मानिए तो ये केस आप एसीपी अजात शत्रु को दे दीजिए। क्या? ये बताने वाली आप कौन होती हैं कि ये केस किसी और को दे दिया जाए? अब आपको हमारे काम करने पे भी शक होने लगा? ऐसी बात नहीं है अभिजीत, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस को एसीपी अजात शत्रु ज्यादा अच्छी तरह से सुलझा सकेंगे। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये आदमी जिसने ब्यूरो में लेटर भेजा था, इसे एसीपी अजात शत्रु अच्छी तरह से जानते हैं। अजात शत्रु इसे जानते हैं? यस सर। इसकी उंगलियों के निशान से इस आदमी की कुंडली पता चल गई। सर, इस आदमी का नाम बंडोरा था और 5 साल पहले एसीपी अजात शत्रु ने इसे अरेस्ट किया था। किस बात के लिए अरेस्ट किया था? ये तो पता नहीं सर, लेकिन एसीपी अजात शत्रु ने इसे अचानक जेल से छुड़वा भी लिया। जेल से छुड़वाया था? एक बॉम्ब बनाने वाले को? हाँ सर। अभिजीत, एसीपी अजात शत्रु को फौरन ब्यूरो में बुलवाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अभी। राइट। फ्रेडरिक्स, तुम एक काम करो, तुम भागकर मोबाइल कंपनी में जाओ, उस बॉम्बर के फोन पर नजर रखो और हर 5 मिनट में हमें खबर देते रहो। यस सर। सर एक बात और है, हम सुब्बू के मुंह से बंडोरा की आवाज निकलवाने वाले हैं, पर सुब्बू बंडोरा की आवाज में उस बॉम्बर से कैसे बात करेगा? बंडोरा तो मर चुका है और ना ही उसकी आवाज है हमारे पास। आवाज तो उसकी मिल सकती है। कहां से? जेल से। जिस जेल से बंडोरा 6 महीने पहले छूटा है, शायद उस जेल में उसकी आवाज मिल जाए। तुम जेल में जाके देखो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। एसीपी साहब से तो बात हुई होगी आपकी? हाँ, उन्होंने बताया था आप लोगों को बंडोरा की आवाज का सैंपल चाहिए ना? जी सर। देखो भाई, ये एक टेप है मेरे पास, इससे आप लोगों का काम चलेगा क्या? मतलब कुछ ठीक नहीं है क्या? 15 अगस्त के रोज जो फंक्शन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग है इसमें। 5 लोगों को रिहा किया गया था, उनमें से एक बंडोरा भी था। बंडोरा की आवाज है ना इसमें? हाँ है। अच्छा आदमी बनने की शपथ ले रहा है वो, पर प्रॉब्लम यह है कि 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं। अब इन 5 लोगों में से बंडोरा की आवाज अलग से पहचानना जरा मुश्किल काम है। सर ये काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर हम इसे करके ही रहेंगे। हमें किसी भी हालत में बंडोरा की आवाज चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे सर। उस बॉम्बर का फ़ोन नंबर है 198-212-52539।
इस वक्त वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये हमें ढूंढ निकलना है। सर अगर उसका फोन बंद है तब तो मुश्किल है, और अगर उसका फोन चल रहा है तो अभी मिल जाएगा। अच्छा, क्या हमें एकदम वो जगह पता चल सकती है जहाँ पे वो खड़ा है? जी हाँ, जहाँ पर भी हमारा नेटवर्क बताएगा फोन उसके 20 फीट के आसपास ही कहीं पे होता है। सर ये नंबर तो मिल नहीं रहा, लगता है फोन बंद है। डॉक्टर अंजलि का इस टेप में 5 लोगों की आवाज है, आपको इसमें से बंडोरा की आवाज अलग करनी है। ये काम है तो जरा मुश्किल और मैंने पहले कभी किया नहीं है, मगर फिर भी आपको आता तो है ना ये करने की? हाँ, कोशिश करती हूँ। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में दिखाया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। 5 लोगों ने एक साथ शपथ ली है, ऊपर से शोर भी बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसकी आवाज कौन सी है। अंजलि का क्या ये 5 आवाजें अलग अलग हो सकती हैं? सर किसी मुर्दे के मुंह से सच उगलवाना इससे ज्यादा आसान है, बट आई विल ट्राई। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक में समय से पहले छोड़कर जो विश्व इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में दिखाया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश। लॉटरी लगी है सर, 5 की आवाजें अलग अलग हो गई हैं, 5 फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। मगर इनमें से बंडोरा की आवाज कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? सर आपने बंडोरा की आवाज सुनी है ना, आप सुन के पहचान सकेंगे? यस, प्ले करो। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमान। नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। यही है बंडोरा की आवाज। बड़ी अजीब बात है, लोग मर जाते हैं लेकिन आवाजें नहीं मरती। बंडोरा ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा मरने के बाद उसकी आवाज हमें बॉम्बर तक पहुंचाने में मदद करेगी। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में दिखाया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। काम हो गया साहब। बंडोरा की आवाज इधर फिट हो गई है। समझ लो कि ये बंडोरा का फोन है। इसे हमने मोबाइल कंपनी से मंगवाया है। इसमें बंडोरा के फोन का सिम कार्ड लगा हुआ है। तुम इस फोन से बॉम्बर से बात करो और उससे कहो कि अगला बॉम्ब ब्लास्ट ना करे। रोक दो उसे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सुब्बू, सैकड़ों लोगों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। सैकड़ों लोगों की जान मेरे हाथ में नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान मेरे गले में है, और आज तक मेरे गले ने कभी धोखा नहीं दिया। नंबर बताओ। 198 21 25 39 39. The number you have called has
switched off. Please try later. अरे ये तो बंद है। फिर से लगाओ। The number you have called has switched off. Please try later. सुब्बू फोन ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो जरूर लगेगा। मिल गया सर, ऑन किया उसने फोन। ये देखिए, ये रहा। ये जो चमक रहा है जी, ये अभी है कहाँ पे? अभी बताती हूँ। जल्दी बताइए प्लीज। सर ये गोरेगांव स्टेशन के पास है। घंटी बजाइए। उठा 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 उठा। हेलो। मैं बोल रहा हूं। मैं कौन? बंडोरा। ऐसी गलती क्यों की? हाँ? कौन सी गलती? ब्लास्ट होने से पहले फोन करने की गलती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जरूरी बात करनी थी इसलिए फोन किया। अब काम की बात सुनो, अगला बम ब्लास्ट मत करना। मगर मैंने तो बम लगा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हटा दो उस बम को। अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? मैं बॉम्ब लगा के वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। अब वापस जाकर बॉम्ब हटाना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा ऑर्डर है। मैं मर जाऊंगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, बॉम्ब कहाँ पे रखा हुआ है? वही जहाँ तुमने कहा था। देखो, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? सपने में भी नहीं सोच सकता था इतना खतरनाक बॉम्बर एक लड़की हो सकती है। अभिजीत, अगला बॉम्ब ब्लास्ट जहां होने वाला है वो लड़की वहां से 2 किलोमीटर दूर थी। पता करो वो कहां से बोल रही थी। यस सर। हाँ अभिजीत सर। फेडरिक्स, इस वक्त वो बॉम्बर कहां पे है? ये अभी गोरेगांव स्टेशन के पास में है सर। गोरेगांव स्टेशन? देखते रहो वो कहां कहां जा रही है। ओके, और बताते रहो। यस सर। उस लड़की के फोन से फेडरिक्स को पता चल रहा है वो कहां कहां जा रही है। इस वक्त वो गोरेगांव स्टेशन के आसपास है। तुम फौरन जाके ढूंढो उसे और फेडरिक्स से फोन पे लगातार बात करते रहना, टच में रहना। ओके। और सुनो, तेजाली को भी अपने साथ ले जाओ। यस सर। अभिजीत, उस लड़की ने कहा कि वो 2 किलोमीटर दूर आ चुकी है। इसका मतलब जहां भी उसने वो बॉम्ब लगाया वो जगह गोरेगांव स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गोरेगांव स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर जितनी भी ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ रहती है उनका कोना कोना छान मारते हैं। मैं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से एसीपी आजाद शत्रु बोल रहा हूं। बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, अंधेरी और मड आइलैंड, इन जगहों पर 5 अलग अलग गाड़ियों में बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भेजो। इट्स एन इमरजेंसी, फास्टर मूव। हाँ फेडरिक्स, क्या हुआ? अभी भी वो बॉम्बर लड़की यहीं पे गोरेगांव स्टेशन के आसपास? ओके, जैसा कोई मूवमेंट हो मुझे बताओ। यहीं पे है वो। हाँ फ्रेडरिक्स। गया सर, वो लड़की गोरेगांव स्टेशन से निकल चुकी है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है सर। ओके, वो लड़की यहाँ से भी निकल चुकी है। ओह गॉड, अब पता कैसे चलेगा कि उसने बॉम्ब रखा कहाँ है?
अभी। लेकिन मैडम आपको पता कैसे चला कि बॉम्ब यहाँ पे था? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अदिति। मम्मी मम्मी, यही वो आंटी है जिसने झूले के पास से हटाया था। क्या बॉम्ब झूले के पास था? जी हाँ। थैंक यू सो मच। आज आपने अपनी जान पे खेल के मेरे बेटे की जान बचाई है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ने आज साबित कर दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए जाबाज ऑफिसर अपनी जान दे भी सकते हैं। चौथा बम ब्लास्ट होने से उन्होंने रोक लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बम ब्लास्ट करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। सर, वो लड़की गोरेगांव स्टेशन से निकल गई है। एक जगह पे ज्यादा देर तक रुकती नहीं है ये। इस वक्त कहाँ है? अंधेरी की तरफ जा रही है। दया और 43 के पीछे है। मुझे लगता है इस लड़की को जितना भागना था ये भाग चुकी है। अब ये बच नहीं सकेगी। सर, अदिति ने जो किया है उससे वो लड़की भी हिल गई होगी। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। अदिति, तुमने जो कुछ किया है उससे पूरे डिपार्टमेंट का सर ऊंचा हो गया है। थैंक यू सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। हमें अदिति की तरह अपनी जान पर खेलना होगा उस लड़की को पकड़ने के लिए। सुबह उस लड़की को फोन लगाओ, आखिरी फोन। आखिरी फोन? हाँ, उससे कहो कि बहुत जरूरी काम है, वसुंधरा थिएटर में आकर मिले। अब देखना यह है कि सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की टीम उसे रोक पाती है या नहीं। सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ने आज साबित कर दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए जाबाज ऑफिसर अपनी जान दे भी सकते हैं। हेलो, एक बहुत जरूरी काम है। क्या? सीआईडी वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, मालूम है मुझे। प्लान बदलना पड़ेगा। क्या प्लान है? अभी तुम जहां पर भी हो ना, वहीं बम फिट कर दो और भाग जाओ वहां से। आधे घंटे के अंदर बम ब्लास्ट होना चाहिए। और तुम्हारा फोन ऑन रखो, शायद मैं दोबारा तुम्हें फोन करूंगा। अबे सुब्बू, ये क्या कर दिया तूने? दिमाग घूम गया तेरा? दिमाग घुमा नहीं, ठिकाने पे आ गया है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला, तू भी लगा, बाप को भी बुला ले। ये क्या हो क्या रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मुफ्त में काम करवा रहे हो मुझसे? अरे इस काम की तो मुझे मुंह मांगी रकम मिल सकती है। ब्लैकमेलिंग, वो भी सीआईडी को? 5 करोड़ चाहिए मुझे, 5 करोड़, वो भी अभी, वरना आधे घंटे के बाद फिर बम ब्लास्ट होगा और फिर मैं नहीं रोकूंगा। मैं देता हूं तुझे भी 5 करोड़। देखता हूं कैसे नहीं रोकता उसे। फोन कर उसे, फोन कर, नहीं तो भी सिर उड़ा दूंगा तेरा। मारना चाहता है? मार मार मार। मेरा इम्तिहान मत ले। हाँ। देखो सुबह, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है एसीपी साहब। मुझे पता है कि बंडोरा साहब को देने के लिए आपने 5 करोड़ रुपया का इंतजाम किया है, वो मुझे दे दो। देखो सुबह, हमसे बचना इतना आसान नहीं है। एसीपी साहब, 5 करोड़ के साथ साथ आप मुझे बाहर भी जाने देंगे और साथ में ये फोन भी मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं बॉम्बर को फोन कर दूंगा। सोच क्या रहे हो एसीपी साहब? 30 मिनट में से 5 मिनट तो आपने बर्बाद कर दिए। हाँ, ठीक है दीदी, वो पैसे लेकर आओ। यस।
पूरे 5 करोड़ है ना? सुब्बू जल्दी करो, वक्त निकला जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे सीआईडी वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ऐसा ना हो 5 करोड़ के साथ साथ मेरी मौत भी इसमें रख दी होगी। याद रखना सुब्बू, अगर धोखा दिया ना तो अपने हाथ से खून करूंगा तेरा मैं। वो बाद में कर लेना यार, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा पीछा मत करना। अगर मुझे थोड़ा भी शक हुआ तो बम ब्लास्ट होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं, और लोग वैसे ही मरते रहेंगे। फिर मुझे दोष मत देना। हेलो दया, फेडरिक्स ने बताया वो बम्बर कहाँ पे है? हाँ, वो लड़की अंधेरी की तरफ गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। दया, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। इट्स एन इमरजेंसी। सुब्बू ने धोखा दे दिया है। सुब्बू ने धोखा दे दिया? हाँ, उसने उस लड़की से कहा वो जहाँ पे है वहीं पे बम लगा दे। अगला ब्लास्ट आधे घंटे में वहीं होने वाला, अंधेरी में कहीं। अंधेरी में? हाँ, मैं बम स्क्वाड भेज रहा हूँ। दया, वो बम्बर हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उसे पकड़ो। तेजाली, तुम उस बॉम्बर को ढूंढो, मैं बॉम्ब ढूंढता हूँ। यस सर। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। आप लोग यहां से बाहर निकलिए प्लीज, जल्दी। चलिए सब लोग उस तरफ जाइए, जल्दी प्लीज। बॉम्ब अंदर हुआ है, जरा संभल के जाओ। ओके सर। कुछ पता चला? नहीं सर। हाँ फ्रेडरिक्स, बोलो। सर, वो बॉम्बर अंधेरी से भी निकल चुकी है। फ्रेडरिक्स, उस लड़की के मूवमेंट पे लगातार नजर रखो, ओके? यस सर। 5 करोड़ रुपए लेके अगर सुब्बू अपनी बात से फिर गया और अगर उसने उस बॉम्बर को नहीं रोका ना, तो पता नहीं वो कहां कहां बम रखेगी। अंधेरी और उस पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट होने से तो हमने बचा लिया, मगर कब तक? सर, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब उस बॉम्बर और सुब्बू से हमें उनकी ही भाषा में बात करनी होगी। मिस्टर सुरेश। हाँ आइए। अच्छा वो आप आ गए। इंस्पेक्टर दया, एसीपी अजय शत्रु, डॉक्टर अंजलि का। सुरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें एक लड़की की आवाज सुनाने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके उस आवाज को अपने दिमाग में बिठा लो। जरूर, आवाज तो सुनाइए। मगर ऐसी गलती क्यों की? 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 मैं बॉम्ब लगा के वहां से 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। मैं बॉम्ब लगा के वहां से मैं बॉम्ब लगा के मैं बॉम्ब लगा के वहां से 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 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। 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 फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। अब जल्दी से बंडोरा की आवाज भी सुन लो। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि अच्छे इंसान हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान हम कसम खाते हैं कि अच्छे इंसान। वेरी गुड, बंडोरा की आवाज भी पकड़ ली तुमने। सुरेश, ये देखो, तुम्हें सिर्फ ये बोलना है। हम फोन लगा के देंगे, तुम पहले बंडोरा की आवाज में बॉम्बर से बात करो और फिर लड़की की आवाज में सुब्बू से, ठीक है? ओके, चलिए लड़की को फोन लगाइए। हेलो, बहुत जरूरी बात करनी है।
मुझसे फौरन कांति शॉपिंग मॉल में आकर मिलो, इसी वक्त। नंबर का फोन, लेकिन वो मुझे क्यों फोन करेगी? हेलो। हेलो, एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? कांति शॉपिंग मॉल में आओ और खुद देख लो। पूरे 20 करोड़ हाथ लगेंगे। 20 करोड़। 20 करोड़? हाँ, 20 करोड़, और वो भी फ्री में। जल्दी आओ। हेलो। कहीं ये सीआईडी का तो चक्कर नहीं है? नहीं, लेकिन उनके पास इस लड़की का नंबर कहां से आएगा? लगता है शायद इस लड़की को करोड़ों का खजाना मिल गया है। ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ करना पड़ेगा। मगर मुझे देख के वो लड़की घबरा जाएगी। उसे मालूम नहीं है असली बंडोरा मर चुका है। हाँ बोलो। सीआईडी वाले बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़े। मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहता। फिर क्या करें? तुम एक काम करो, नीचे जो एस्केलेटर है वहीं पर तुम खड़ी रहो, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। और एक बात ध्यान से सुनो, मुझे देखकर घबराना मत। मतलब? सीआईडी से छुपने के लिए मैंने अपनी पहचान बदल ली है। कहाँ है वो करोड़ों का खजाना? तुम कौन हो? तुम? मैं ही हूँ वो बंडोरा। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो खेल खत्म तुम लोगों का। हाँ, नहीं, कोई होशियारी नहीं तो सिर उड़ा दिया जाएगा, समझे? मैं तो मारी जाऊंगी, साथ में ये सब मारे जाएंगे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लो ऑफिसर। बस बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। तुझे बॉम्ब ब्लास्ट करना है ना? चल कर। सोच लो ऑफिसर, सारे लोग मारे जाएंगे। सीआईडी वाले किस मिट्टी के बने हैं तुझे पता नहीं है। तुझे ब्लास्ट करना है ना, कर। मैं मरने के लिए तैयार हूं, चल कर ब्लास्ट कर। तुम तो मरने के लिए तैयार हो ऑफिसर, इन सब का क्या होगा? चल कर ब्लास्ट कर। तैयार, जाने दो इसे। बहुत लोग मारे जाएंगे, पहले ही काफी लोग मारे जा चुके हैं। जाओ जाओ।
तुम तो जाओगी, लेकिन हमारा क्या होगा? तुमने तो फोन करके हमें यहाँ बुला लिया है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। सुब्बू तू बचेगा नहीं हमसे। एसीपी साहब, वो सब हम पर छोड़ दो। ऑफिसर दूर हटना, दूर हटो ऑफिसर, दूर हटो। नहीं दया, जाने दो उसे। अगर ज्यादा प्रेशर डाला तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी। मुझे फंसा दिया। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अरे मैं क्यों बुलाऊंगा? तूने ही कहा फ्री में करोड़ों मिलेंगे। बेवकूफ, सिर पे मौत आई है, अभी भी करोड़ों की बात कर रहा है। जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं? तू ही तो निकालेगी मुझे यहाँ से। ये बम देखकर सीआईडी वालों की हवा निकल गई है। तो ये ले बम। दया तेजाली, तुम उस तरफ जाओ। जैस्मिन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो उड़ा दूंगी। उड़ा दोगी? तो उड़ा ना, बारूद से खेलती है, हैं? RDX बहुत पसंद है तुझे। मैं बताती हूँ RDX क्या होता है। जैकेट उतारने में जरा भी देर की ना तो तेरे इस बम में गोली मार दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ये क्या कर रही हो? ये अगर बम फट गए तो हम सब मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओगी, ये बिल्डिंग फट जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मरूं। मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मरना तो पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ सुब्बू, रुक जाओ। अपनी आवाज से अच्छा भला कमा कर खा सकता था, मगर करोड़ों का लालच। अब जेल में जाकर बजाना अपनी बांसुरी। अदिति, जैस्मिन, जैस्मिन जल्दी से इस हॉस्पिटल लेकर चलो और हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि ऑपरेशन थिएटर रेडी रखे। जल्दी, इस इमरजेंसी। नहीं सर, नहीं अदिति, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं सर, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सर, सब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। एसीपी प्रद्युमन। सर मैं आजाद शत्रु। सर इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या हुआ आजाद शत्रु? सर वो अदिति की मौत हो चुकी है। क्या?
क्या हुआ सर? अदिति अब नहीं रही फ्रेडिक्स। क्या? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।